ये देखिए हम जो हमारी मुर्गी हमने बॉईल की थी इसको हमने मिर्च ये कम है तो थोड़ी सी और डालते हैं, तकरीबन 2 देखिए ये रेड हो चुके हैं बिल्कुल। तो अब हम इसको निकालेंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही तो ये देखिए कटलेट्स चटनी और सलाद और नान। हमारी कटलेट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जी। तो इसके लिए हमने आलू के स्नैक्स के लिए पहले हमने आलू लिए हैं, ये करीब 1 किलो आलू हैं और इन आलूओं को हम ये आपके सामने चूल्हे पर रख के उबाल रहे हैं। और इसके साथ ही हमने ये बोनलेस चिकन लिया है, तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये बोनलेस चिकन है, इसको भी हम उबाल रहे हैं। तो जैसे ही ये दोनों चीज़ें उबल कर तैयार हो जाएंगी तो फिर हम आपको बाद में इसका तरीक़ाकार बताएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये आलू और ये चिकन, इसको हम चूल्हे पे रख के उबाल रहे हैं। चिकन को इतना उबालना है कि इसके रेशे रेशे अलग अलग हो जाएं और आलू को बेहतरीन तरीके से उबालना है ताकि इसको मैश जो है ये सही तरह मैश हो सके। और ये आलू के कटलेट्स जो हैं इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और इंशाल्लाह खाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसकी तरकीब भी बहुत आला है। तो मिलते हैं हम इन दोनों को उबालने के बाद, बाकी चीज़ों के को डालकर जब तैयार करना तो उस वक्त तक फिर हम दोबारा मिलते हैं इनको उबालने के बाद। चलिए आज हम आपके लिए कटलेट्स की रेसिपी लाए हैं जिसके लिए हमने आलू बॉईल किया और अब हम इनको छीलेंगे, इनका छिलका उतारेंगे अच्छी तरह से और बाद में इनको मैश करेंगे। लो जिस तरह हमने आलू का छिलका मुकम्मल एक अच्छी तरह से उतार लिया है। अब हम बाकी आलूओं को इनको भी साफ़ करेंगे। तो अब ये हमारे आलूओं के छिलके उतर चुके हैं और अब हम इनको एक अच्छे तरीके से मैश करेंगे। अब हमने इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे जो चिकन हमने बॉईल किया है उसके छोटे छोटे पीसेस जो हम इसको। तो अब हम इनके रेशे करेंगे इस तरह से बारीक बारीक रेशे करके इसको आलूओं में मिक्स करेंगे। ये देखिए हम जो हमारी मुर्गी हमने बॉईल की थी इसको हमने पीसेस में तकसीम कर लिया है और हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे। तो देखिए अब हमने चिकन और आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें मसाला जात ऐड करेंगे जिनमें सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून मिर्च, ये कम है तो थोड़ी सी और डालते हैं, तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने रेड मिर्च के डाली है और ½ टेबल स्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच धड़ा मिर्च और नमक हस्बे जायका नमक इस्तेमाल करेंगे। और अगर कुछ मज़ीद ऐड करना हो तो हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। तो अब हम इसको मिक्स करने के बाद तो हमने अपना मसाला जात ऐड कर लिया। अगर आपको कुछ कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं इसमें। तो अब हम इसको कटलेट की शक्ल देंगे, इसको रोल बनाएंगे। तो ये अब हम इसको कटलेट बना रहे हैं, इसको पहले रोल करेंगे फिर इसको हाथों से भी लंबाई देंगे। तो ये देखिए कितना ये इस तरह हम इसको रोल की शक्ल देकर इस तरह हम बाकी सबका भी
रोल बनाएंगे। तो ये देखिए अब हम इसको कटलेट्स बिल्कुल बना चुके हैं। अभी हम इनको थोड़ी देर के लिए साइड पे रखेंगे और अब हम ये डबल रोटी लेंगे। इसके 4 अगर पीसीस हैं और इसको हम तवे पे अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं, इनकी जो नमी थी वो ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसको इसके पीसेस करके इसको ग्राइंडर में डालेंगे। ऐसे मिक्स कर लेंगे ये कौन हो पाना बस। तो अब हम इनको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जब हम कटलेट्स फ्राई करते हैं तो सबसे पहले हम इसको अंडा लगाएंगे अच्छी तरह से और बाद में इसको डबल रोटी के साथ मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। हमारी रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे और डिप करने के बाद हम इसको क्रम्स में डिप करेंगे। अच्छी तरह से इसको इसके साथ मैश कर लेंगे और इसको अब हम इसको घी में डालेंगे। देखिए ये रेड हो चुके हैं बिल्कुल, तो अब हम इसको निकालेंगे। तो ये देखिए ये बहुत ही मज़े के लग रहे हैं और खाने में तो यकीनन और ज़्यादा मज़े के होंगे। तो अब हम इसको अखबार के ऊपर रखेंगे ताकि इनका घी अच्छी तरह से अखबार जज़्ब कर ले। तो ये देखें कटलेट्स चटनी और सलाद और नान के साथ कितना प्यारा हमारा दस्तरखान लग रहा है। तो अल्लाह ऐसे ही हम सबके दस्तरखान पर बरकत डालता रहे। अगर आपको हमारी कटलेट्स की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा।